एक बार की बात है। एक शहर में सुयश नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर रहता था। वो एक लड़की सौम्या से बहुत प्यार करता था। सौम्या बहुत सुंदर, अमीर और मॉडर्न होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन सौम्या के पापा दीनानाथ को सुयश पसंद नहीं था। वो हमेशा सौम्या को सुयश से मिलने से रोकता था। सौम्या, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि इस लो क्लास सुयश से मत मिला करो। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। तुम उससे मत मिला करो। पिताजी, वो एक अच्छा और नेक लड़का है और पिताजी प्यार स्टैंडर्ड या क्लास नहीं देखता। शाम को सौम्या और सुयश मिलते हैं। सौम्या सुयश को सारी बात बताती है। सौम्या, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो तुम्हारे पिताजी हैं और वो कुछ भी कहें उसे सुन लिया करो। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, वो हमारी बात समझेंगे। तुम चिंता मत करो। तभी दीनानाथ वहाँ 3 गुंडे सुरेश, दीना और कांचा को लेकर आ जाता है और सौम्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सौम्या चली जाती है। ए छोकरे, मैंने तुझे कई बार कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहे, लेकिन तू नहीं माना। अंकल जी, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं सौम्या को बहुत खुश रखूंगा। सौम्या को खुश रखोगे, लेकिन कैसे? तुम्हारे पास है क्या? 1 नंबर के भिखारी हो तुम। मेरी बेटी महलों में पली बढ़ी है। तुम जैसे सड़क छाप के लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ। अंकल जी, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। आप तो क्या, भगवान भी हमें अलग नहीं कर सकता। अच्छा, भगवान? इस कलयुग में एक ही भगवान है और वो है पैसा, जो कि मेरे पास है। लड़के, तुझे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहकर दीनानाथ अपने साथ लाए गुंडों से सुयश को पिटवाने लगता है। थोड़ी देर में ही सुयश पिटते पिटते बेहोश हो जाता है। ये गरीब थोड़ी सी भी मार नहीं झेल सकते। थोड़ी सी पिटाई में बेहोश हो गया। बड़ी बड़ी प्यार की बातें करता था। तभी एक गुंडा सुयश के पास जाता है। सेठ जी, लगता है ये मर गया है। अरे काहे के गुंडे हो तुम सब? जरा सी बात में डर गए। चलो जाओ यहां से, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा हुआ मर गया। पीछा ही नहीं छोड़ रहा था मेरी बेटी का। इसका चेहरा बिगाड़ दो ताकि इसकी लाश भी पहचान न पाए कोई। इसके बाद दीनानाथ और वो तीनों गुंडे सुयश की लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। उधर सुयश मरने के बाद एक भूत बन जाता है और सौम्या के घर जाता है। वो खिड़की से झांकता है। सौम्या अंदर बैठी रो रही होती है। सुयश, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? कहाँ हो तुम? कई दिन हो गए। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज आ जाओ, एक बार प्लीज आ जाओ। लगता है सौम्या को मेरे मरने का पता नहीं है। दीनानाथ ने भी इसे गलत बात बताई है। तभी भूत सौम्या के सामने आ जाता है और सौम्या को सारी बात बताता है। क्या तुम्हें मार दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता ने मेरे प्यार की जान ले ली अपनी झूठी शान के लिए। इन्होंने तो एक ऑनर किलिंग की है। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ सौम्या, मैं इन सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने न सिर्फ हम दोनों को अलग किया, बल्कि जो लोग ऑनर किलिंग को सपोर्ट करते हैं उनको भी शय दिए। मैं इन सब की जान ले लूंगा। नहीं सुयश, नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। और हमने एक दूसरे से प्यार किया है। हम अपने प्यार को बदनाम नहीं होने देंगे। हम इनको पुलिस में पकड़वा देंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे, ताकि इन्हें और इन जैसे कईयों को अपराध करने से भी डर लगे। नहीं सौम्या, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने गलत किया है। जी कहकर वह चला जाता है। उधर दीनानाथ का एक गुंडा कांचा रात को अकेले घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे सुयश का भूत दिखता है। अरे लगता है आज ज्यादा ही हो गई। मुझे ये क्यों दिख रहा है? इसे तो कुछ दिन पहले ही मारा था।
फिर से जिंदा हो गया लगता है, इसे फिर से पीटना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो सुयश के भूत की तरफ बढ़ता है, लेकिन नशे में होने के कारण गिर जाता है। क्या हुआ, मारोगे नहीं मुझे? आओ मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मारेगा तू? तेरे तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उठकर सुयश के भूत की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुयश का भूत उसे वहीं उठाकर मार देता है। मरे हुए को क्या मारेगा तू? उधर दीनानाथ को कांचा की मौत का पता चलता है। दिनेश और सुरेश उससे मिलने आते हैं। ये कैसे हो सकता है सुरेश? कौन ऐसे मार सकता है कांचा को? दीनानाथ जी, आप तो फालतू की चिंता करते हो। आप भी राई को पहाड़ बना देते हो। अरे आने तो दो, कोई भी हो उसका मुरब्बा बना देंगे। उसके बाद बाकी के दोनों गुंडे दीनानाथ से मिलकर अपने घर चले जाते हैं और रात को दोनों एक बेड पर ही सो रहे होते हैं। तभी सुयश का भूत अदृश्य रूप में दिनेश नाम के गुंडे के पीछे जोर से लात मारता है और दिनेश बेड से दूर जाकर गिरता है। अबे किसकी मौत आई? अबे जिसने अपुन को मारा कौन है? उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सुरेश भी उठ जाता है। अरे दिनेश भाई, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ करके चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अबे एक तो सोते समय मुझे लात मारता है, ऊपर से हंसता है। आज तेरे दांत तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर दिनेश सुरेश को पीटने लगता है। फिर भूत सुरेश के शरीर में घुस जाता है। भूत के घुसते ही सुरेश का शरीर बड़ा और भयानक सा हो जाता है और उसमें बहुत ताकत आ जाती है। मुझे मारता है? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे भाई क्या बोल दिया? तू तो सर पर ही बैठ गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सुरेश दिनेश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी सुयश का भूत सुरेश के शरीर से बाहर आ जाता है। अरे बाप रे, ये दिनेश भाई को किसने मारा? वो भी इतनी बुरी तरह? तभी सुयश का भूत सामने आ जाता है। इसको तो तूने मारा है, और मुझे भी। क्यों, पहचाना मुझे? अरे तुम तो वही हो जिसे हम लोगों ने मारा था। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। जाने दो तुझे? मुझे मारते समय तुम लोगों को दया नहीं आई थी? तुम 4 लोगों ने मिलकर मुझ अकेले निहत्थे को मारा था। अब तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भूत उस गुंडे को घर की खिड़की से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही सुरेश की भी मौत हो जाती है। अगले दिन दीनानाथ को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत डर जाता है और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। सौम्या बेटी, जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करो, हमें ये शहर जल्दी से छोड़ना है। लेकिन क्यों पिताजी, क्या हुआ? तभी वहाँ सुयश आ जाता है। क्यों दीनानाथ जी, बहुत जल्दी में हो शहर छोड़ने के लिए? क्यों, हमें भी साथ ले लो। तू लगता है मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरा इलाज मैं अभी करता हूँ। याद है तुझे कैसे कुत्ते की तरह मारा था, तड़पा तड़पा के हम चारों ने? वो कैसे भूल सकता हूँ मैं अकेला था और तुम 4। सौम्या वहीं खड़ी होती है। बस सुयश, बस करो। अब पिताजी की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। बाकी का काम पुलिस को करने दो। ये सुनते ही दीनानाथ को गुस्सा आ जाता है और वो सौम्या को जोर से एक थप्पड़ मारता है। तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, और तू इसके लिए मुझे ही पुलिस में पकड़वाना चाहती है? जा तू भी मर। फिर दीनानाथ पास में पड़ी लकड़ी से सौम्या के सिर पर जोर से मारता है। सौम्या वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी इज्जत के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तूने ये क्या किया? अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी को ही मार डाला। तेरे जैसे इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर सुयश का भूत दीनानाथ को वहीं मार देता है और सौम्या को हॉस्पिटल ले जाता है। सौम्या ठीक हो जाती है और आज भी सुयश की आत्मा हमेशा के लिए सौम्या के साथ ही रहती है और उसकी रक्षा करती है।